हाय गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ 1 बजे से, क्योंकि आज हम जाएंगे मार्केट। कार्तिक अभी स्कूल में है, वो अभी तक आया नहीं है क्योंकि उसके एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं। आज उसका लास्ट एग्ज़ाम था, तो उसने बोला था मुझे जब मेरा लास्ट एग्ज़ाम होगा तो आप मुझे घुमाने के लिए ले जाएंगे। तो मैंने सोचा चलो बच्चे की जिद पूरी करनी चाहिए और उसे घुमाने के लिए ले जाना चाहिए। तो अब मैं जाऊँगी मार्केट। मैं तैयार हो चुकी हूँ क्योंकि मैं क्लास गई थी, तो मैं सुबह ही रेडी हो गई थी। तो मैं उसका वेट कर रही हूँ, वो बस आने ही वाला होगा। फिर वो नहाएगा और रेडी होगा, फिर हम चलेंगे मार्केट। तो आज गाइस कार्तिक ने तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाला है। तो मैं आपको भी दिखाऊंगी कार्तिक की कितनी ज़्यादा शरारती होती है मार्केट जाके। तो गाइस कार्तिक आ गया है, पैंट भी फाड़ के लाइए। लास्ट डे में गाइस पीटरसन ने बोला जाएगा तुम 3 बजे और 3 बजे गए। झूठ, 3 बार खेलना पड़ता है गाइस इसको स्कूल में। नो गाइस, सॉरी सच्ची में गाइस बोला था पीटरसन ने भाभी से पूछ। और लेट हो रही है, मैं मार्केट के लिए तैयार हो जाओ। यार पीछे आप मेरी बात चल रही है गाइस, मेरी मीटिंग चल रही है ना। देखिए गाइस बहन मेरी जिद्दी है। और देखिए गाइस, और पीटरसन ने बोला था क्या बोलते 3 बजे जाएंगे, और हम पीछे से आए बड़ी जगह से और हमने वहाँ से छलांग मारी और हम दौड़ के आए। ब्लॉग पीटरसन नहीं देखा ना तो छलांग पता चल जाएगी गाइस। तो चलो गाइस इसको तैयार करते हैं। काली पैंट हम रूम से निकल गए थे मार्केट के लिए। तो कार्तिक जी भी बिल्कुल तैयार हो गए थे मार्केट के लिए। तो गाइस कार्तिक तो स्वेटर भी नहीं पहन रहा था, बोला था मुझे तो ऐसे ही रहना है। तो उसके बाद गाइस हम गए नीचे वाले रास्ते से। तो वहाँ पे गाइस गुरुद्वारा भी है जो कि मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा है। उसके बाद हम गए मॉल रोड। तो मॉल रोड में चली थी क्रिसमस की तैयारी। तो कार्तिक बोले ये क्या हो रहा है, मुझे ऐसी वाली टोपी ले लो। मैंने बोला नहीं अभी नहीं, बाद में लेना। तो उसके बाद गाइस कार्तिक को जाना था जेपी, क्योंकि काफ़ी दिनों से वो कहता था कि मुझे उस वाले पार्क में जाना है। तो मैं कहा चलो ठीक है जाते हैं। तो हम गए जेपी की ओर। तो गाइस यहाँ ना मैक्सिमम लोग ना बहुत जो भी जाते हैं जेपी फ़ोटो खिंचाते। तो ऊपर अंकल कुछ पेंट कर रहे थे, वो हमें देख रहे थे। तो हमने सोचा चलो उनका भी शूट करते हैं थोड़ा। फिर हम चलते गए। तो कार्तिक बोलता है दीदी यार इतना दूर क्यों है। तो मैंने कहा कि फर्स्ट टाइम वो इस वाले रास्ते से आ रहा था ना गाइस, तो उसको दूर लग रहा था, क्योंकि मैं उसे ना दूसरे वाले रास्ते से लाते थे तो उसे इतना ज़्यादा दूर नहीं लग रहा था। क्योंकि मैं उसे कह भी रही थी कि चिल्ड्रन पार्क चल, चिल्ड्रन पार्क नज़दीक है, ये ऊपर थोड़ा चढ़ाई चढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है ना। तो उसे लग रहा था, तो क्योंकि वो स्कूल जाता है, स्कूल से रूम आता है, तो उसे चलने की आदत भी अभी इतनी ज़्यादा है भी नहीं है। फिर तो गाइस हम पार्क पहुँचने ही वाले थे। कार्तिक की शरारतें इतनी हो रही थी गाइस, पकड़ में ही नहीं आ रहा था गाइस, भागे जा रहा था। बड़ी मुश्किल से कार्तिक नीचे गिरे तो मेरे हाथ में पकड़ने में आ गए। तो कार्तिक जी एंट्री करे थे पार्क में, बोल रहे थे मुझे नहीं जाना। मैं कहा क्यों, कि मेरे फ्रेंड भी है यहाँ पे, मुझे नहीं जाना। मैं कहा तो क्या हुआ, फ्रेंड है वो मारेगी थोड़ी। तो गाइस मैं देख रही थी यहाँ ये फूल लगे हैं, तो ये ना इतने प्यारे बन के आएंगे ना कुछ समय बाद। अभी तो सिर्फ इसमें बीज लगा हुआ और पत्तियाँ भी आई हुई है। और फिर गाइस हम चल पड़े जेपी। तो कार्तिक जेपी पहुँचते ही गाइस सबसे पहले अपने दोस्तों के साथ चला गया खेलने के लिए। तो उसके दोस्त कहते हैं कि आप उसकी दीदी हो। मैंने बोला हाँ मैं उसकी दीदी हूँ। तो एक बार गाइस मैं स्कूल भी गई थी ना उसके, अच्छा आप ही आई थी वो स्कूल। मैं कहा हाँ मैं आई थी वो स्कूल। फिर गाइस कार्तिक के फ्रेंड चले दूसरी जगह के लिए। फिर मैं कहीं गिर ना जाए, डर लगता है कि आज लास्ट एग्ज़ाम भी है कार्तिक का, उसके चक्कर में मैंने कार्तिक को लाया था घूमने के लिए। तो गाइस ये जेपी का झंडा जो इतना ज़्यादा ऊंचा है और 2400 घंटे लहराता रहता है ये। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा ऐसे ही हरी भरी से फ़ोटोज़ वगैरह ले रही थी। वहाँ भी बहुत सारे पेड़ है, तो मैं बोर हो जा रही थी गाइस, तो सोचा थोड़ी फ़ोटोज़ लेती हूँ, थोड़े से पोज मारती हूँ। मैं थक गई थी गाइस ऐसे करते करते भी। फिर मैं एक जगह घूमने लग गई और फिर आके मैं बैठ गया, मैं क्या ही करूँ। फिर मैं गाइस कार्तिक के पीछे जाने की सोच रही थी कि कार्तिक कहाँ है, कहीं गिर ना जाए। फिर मैं गई गाइस कार्तिक के पास। तो कार्तिक जी लगे हुए थे झूलने, उसके दोस्त कम से कम इतने भाग रहे थे गाइस हरे परे कहीं भागते भागते गिर ना जाए। उसके बाद फिर से झूला झूलने चला गया कार्तिक। मैंने सोचा क्यों ना मैं भी चले जाती हूँ झूला झूलने के लिए। तो हम झूला झूल रहे थे, बहुत ज़्यादा हंस रहे थे और इतने ज़ोर ज़ोर से हम आगे की ओर जा रहे थे ना, मुझे तो गाइस डर ही लग रहा था, क्योंकि मैं झूला झूलती नहीं हूँ, चाहे मेले वाला हो जाए ये हो, पर मैं ऐसे थोड़ा सा नॉर्मल सा कर लेती हूँ। चलो फिर उसके बाद हम गाइस जेपी से आए। तो कार्तिक को लेना था कड़ा, जो कार्तिक ने रूम से लेकर बोला था गाइस, इतना बड़ा वाला कड़ा मांग रहा था ना, मैंने छोटे वाला लिया। तो गाइस रूट किया। उसके बाद हमने समोसे खाई, जलेबी खाई। फिर हम गए अपनी आंटी के पास मिलने, वहाँ पे हमने चाय पी और मोमोज भी खाए और आंटी ने भी बढ़िया काम करवा दिया था आर पार। तो गाइस ये हमारी स्पेशल वाली आंटी है, तो उन्होंने हमें गर्मा गर्म